बहुत सारे लोग आज किसी न किसी कारण से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। विश्वासी लोग, कोई किसी व्यक्ति के कारण, कोई परिस्थिति के कारण, किसी की कड़वाहट के कारण, और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ बाइबल से, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन मैं नूह, जो उत्पत्ति की पुस्तक में पाया जाता है, नूह के बारे में बताना चाहता हूँ कि यदि नूह के समय में परमेश्वर ने कहा कि नूह तू एक जहाज बनाना और ऐसा ऐसा बनाना और इतना लंबा और इतना चौड़ा बनाना, परमेश्वर की आज्ञा पाकर नूह काम करने लग गया। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि प्रभु ये दुनिया तो ऐसी है, मेरे आसपास तो लोग दानव हैं। उस समय दानव रहते थे पृथ्वी पे, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो दानव पाए जाते थे वहाँ पर। उस समय जब नूह का समय था, लोग थे और दानव भी थे, और बहुत ही तांत्रिक और खतरनाक लोग रहते थे वहाँ पे उस समय। लेकिन उनके बीच में नूह, उनका परिवार रहता था। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ प्रियो, जब नूह ने अपना काम शुरू किया होगा, आप इमेजिन करके देखिए कि कैसे नूह ने काम किया होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है उस समय तक पृथ्वी पर कोई बारिश नहीं हुई थी, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। कैसे नूह ने कड़ी धूप में लकड़ियां काटी होगी, कितने पेड़ काटे होंगे और कितने सालों तक वो काटता रहा होगा पेड़ों को अपने बच्चों के साथ, अपने दोनों बेटों के साथ, तीनों बेटों के साथ, और दिन और रात परिश्रम करता होगा जहाज बनाने के लिए। और लोग उस पर हंसते थे, उसको मूर्ख कहते थे और उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका ठट्टा करते थे। लेकिन क्या मैं आपसे पूछता हूँ, नूह ने जहाज बनाना छोड़ दिया? क्या नूह ने परमेश्वर से शिकायत की? क्या नूह कुड़कुड़ाया कि ये लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, परमेश्वर तूने तो मुझे काम दिया है, लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा ठट्टा कर रहे हैं? क्या नूह ने सब बकवास किया? नहीं, परंतु लिखा है परमेश्वर की दृष्टि में नूह धर्मी था। हालेलुया। और परमेश्वर की दृष्टि में उस समय वही व्यक्ति धर्मी था जो अपने मुंह से पाप नहीं करता था, मुंह से बोलता नहीं था कुछ। ऐसे लोग ठट्टा करने वाले उसके आसपास थे, लेकिन वो अपना काम कर रहा था जो परमेश्वर ने उसको दिया था। हालेलुया। और सोच के देखिए, अगर आपको आज इस समय में ऐसी धूप के अंदर जंगल में भेजा जाए कि एक पेड़ आप काटो, मैं आपसे कहता हूँ आप वो भी नहीं कर पाओगे। एक पेड़ आप 4-6 घंटे में भी नहीं काट पाओगे। सोच के देखिए प्रियो, 120 साल का समय जब नूह अपने बेटों के साथ, अपने परिवार के साथ वहाँ पर दिन और रात परिश्रम करता था। उस समय कोई मशीन नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी कि पेड़ को काटे और फटाफट कट जाए लकड़ियाँ। हाथों से काटना पड़ता था, हाथों से परिश्रम करना पड़ता था। सोच के देखिए प्रियो कि नूह ने कितना परिश्रम किया होगा। उसके बाद भी सबसे बड़ी बात कि उसने कुड़कुड़ाया नहीं, उसने परमेश्वर से शिकायत नहीं की। आज किसी व्यक्ति को एक दिन जंगल में भेज दिया जाए, वो मना कर देगा, वो रोने पीटने लग जाएगा कि मुझसे नहीं होगा। हालेलुया। यही परमेश्वर आपको और मुझको सिखाना चाहता है इस वचन से कि यदि नूह 120 साल तक ये काम कर सकता है, तो क्या हम थोड़े समय के लिए, आज किसी की उम्र भी इतनी नहीं होती है। अगर आप एक एवरेज देखेंगे तो 99% लोग 60 से 70 साल एवरेज रहता है। आप सोच के देखिए, इतनी तो उम्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज लोग कुड़कुड़ाते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ, किसी के भी कारण अपनी प्रार्थना मत छोड़िए, किसी के भी कारण अपना धन्यवाद देना मत छोड़िए, अपना विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अगर रखा है, आपको काम दिया है, आप अपना काम कीजिए। एक दिन आएगा, परमेश्वर आपको जहाज में ले जाएगा, यीशु मसीह रूपी जहाज में, और लोग यहीं रह जाएंगे। इसीलिए कभी धन्यवाद और प्रार्थना मत छोड़ो। हालेलुया। प्रभु को आशीष दे।